सोचिए, अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो शत्रुओं की जुबान को पत्थर सा जड़ कर दे, आपकी जीत सुनिश्चित कर दे। आज मैं आपको ले चलूंगा उस अद्वितीय देवी के दरबार में जिनका एक ही नाम है स्तंभन, मां बगलामुखी पीतांबरा देवी। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं इस अलौकिक यात्रा को। अब जरा रुकिए, बगलामुखी इस रहस्यमयी नाम का अर्थ क्या है? बगला शब्द संस्कृत के वल्गाम से निकला है, जिसका अर्थ होता है लगाम। जैसे एक घोड़े की बेलगाम दौड़ को उसकी लगाम ही नियंत्रित करती है, वैसे ही हमारी उथल पुथल भरी सोच, विकृत वाणी और बेकाबू भावनाओं को थामने वाली देवी है मां बगलामुखी। दूसरा शब्द है मुखी, जिसका अर्थ है मुख, वाणी और मस्तिष्क पर अधिकार। तो पूरा नाम बना बगलामुखी, जिसे वाणी और चेतना पर लगाम लगाने की तांत्रिक शक्ति प्राप्त है। मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। उनकी मुख्य शक्ति है स्तंभन, अर्थात नकारात्मकता को थामना, शत्रु को चुप कर देना, अनचाहे प्रभावों को रोक देना। उनका प्रतिनिधि रंग है पीला पीत। अब ध्यान दीजिए, पीला रंग यहां सिर्फ सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि एक आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। पीत वस्त्र, सौर ऊर्जा की सक्रियता। पीत ज्योति, मणिपुर चक्र की चेतना। पीली हल्दी, शुद्धि और स्तंभन का पार्थिव रूप। पीतांबरा देवी हमें न सिर्फ बाहरी शत्रुओं से, बल्कि हमारे भीतर के भ्रम, भय और भ्रमणशील वाणी से भी रक्षा करती है। वो हमारे अंतर्मन की लगाम है। अब हम एक अद्भुत पौराणिक कथा के सफर पर चलेंगे, जो मां बगलामुखी की महिमा को एक रहस्यमय प्रलयकालीन घटना से जोड़ती है। काल की धाराएं बह रही थीं, अत्यंत उथल पुथल से भरी। समय था प्रलय का, जब हिंसा, असंतुलन और अराजकता ने चरम सीमा छू ली थी। तूफान उठा, समुद्र उबल उठा, आकाश गरज उठा, जैसे सृष्टि ही टूटने को हो। भगवान विष्णु, जो संसार के पालन करता है, उस घड़ी में गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनकी ध्यान मुद्रा से अचानक एक पीला कमल फूटा, जिसमें से प्रकट हुई मां बगलामुखी, जो पीत वस्त्र धारण किए, तेजस्वी और करुणामयी। यह पीला कमल था दिव्यता का प्रतीक, शुद्धि और नियंत्रण का संकेत। मां बगलामुखी ने अपनी शक्तिशाली गदा उठाई और उस गदा से उन्होंने उस भयंकर प्रलय को थाम दिया। वो तूफान, वो अराजकता, वो सब स्तंभित हो गया। जहां उनकी पीत आभा फैली, वहां सब हलचल थम गई। पुराण कहता है, जहां पीतांबरा की आभा पहुंचे, वहां हलचल शांत हो जाती है। यही शक्ति है मां बगलामुखी की, वह शक्ति जो अशांति को स्थिरता में बदल देती है, भय को शांति में और अंधकार को प्रकाश में। मां बगलामुखी की शक्ति और महत्ता को समझने के लिए हम 3 प्रमुख तांत्रिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, जिनमें इस देवी का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है रुद्रयामल तंत्र, जहां देवी को कहा गया है वादिमुक्ति श्री नित्य बगलामुखी, अर्थात जो बोलने वाले शत्रु हैं, वे इस देवी के सामने मूक हो जाते हैं। वादिमुक्ति का मतलब है विरोधी की भाषा पर विराम। यह वाक्य मां बगलामुखी की स्तंभन शक्ति को दर्शाता है। दूसरा ग्रंथ है तोड़ला तंत्र। इसमें ध्यान श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवी अपनी गदा से शत्रु की जीभ पकड़ती है। यहाँ गदा शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है, और जीभ पकड़ना वाणी या विरोधी की आवाज पर नियंत्रण को दर्शाता है। इस ध्यान से साधक अपनी मनोवैज्ञानिक बाधाओं और बाहरी विरोधों को स्थिर कर सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रसार, जिसमें मां बगलामुखी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। स्वर्ण सिंहासन देवी की अलौकिक शक्ति, वैभव और स्तंभन क्षमता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि देवी न केवल शत्रु को रोके, बल्कि संपूर्ण जगत में स्थिरता और संतुलन भी स्थापित करती है। तीनों ग्रंथ एक मत हैं। मां बगलामुखी की शक्ति शत्रु और बाधाओं को स्तंभित कर देती है, उन्हें स्थिर कर देती है। यह शक्ति साधक को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर सुरक्षित रखती है। अगर हम कहें तो ये ग्रंथ मां बगलामुखी को शब्द और शक्ति पर नियंत्रण की देवी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अब बात करते हैं मां बगलामुखी की प्रतिमा के प्रतीकों की। हर एक तत्व का एक गहरा अर्थ और रहस्य छुपा है, जो उनकी दिव्य शक्ति और तांत्रिक प्रभाव को दर्शाता है। मां बगलामुखी के हाथ में गदा होती है, जो उनकी निर्णायक शक्ति का प्रतीक है। गदा एक हथियार है जो बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को तोड़ने का संदेश देती है।
यह शक्ति निर्णय लेने में कठोरता और अटल संकल्प की ओर संकेत करती है, जो मनुष्य के जीवन में आने वाली हर उलझन को समाप्त कर दे। सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण प्रतीक है मां का जीभ पकड़ना। यह दर्शाता है वाणी पर पूर्ण नियंत्रण। जीभ यानी वाणी, जो हमारे विचारों, बोलचाल और संचार का केंद्र है। जब यह देवी जीभ पकड़ती हैं, तो उनका अर्थ होता है कि वे नकारात्मक, अपशब्द या विरोधी बातें रोकती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि सही और संयमित वाणी से ही जीवन में स्थिरता और शांति आती है। मां बगलामुखी का वाहन हंस है, जो विवेक और ऊंचाई का प्रतीक है। हंस अपने भोजन में दूध और जल को अलग कर लेता है, इसलिए इसे शुद्धता और बुद्धिमत्ता का चिन्ह माना जाता है। यह वाहन दिखाता है कि देवी की ऊर्जा हमें जीवन में भटकाव से बचाकर विवेकपूर्ण और उन्नत सोच की ओर ले जाती है। मां के पीले वस्त्र की महत्ता भी अद्भुत है। पीला रंग ऊर्जा, जागरूकता, आत्मचेतना और सूर्य की शक्ति का प्रतीक है। यह रंग विशेष रूप से मणिपुर चक्र से जुड़ा है, जो हमारी आत्मशक्ति, ध्यान और निर्णय क्षमता का केंद्र है। पीत वस्त्र देवी की उस दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है जो साधक के भीतर जागृत होती है। अब हम मां बगलामुखी के सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र ह्रीम की गहराई में जाएंगे। ये छोटा सा मंत्र अपनी ध्वनि और उच्चारण के कारण अनोखी शक्ति समेटे हुए है। हाँ, हृदय शक्ति। हा का उच्चारण हमारे हृदय के केंद्र से जुड़ा होता है। यह आवाज शरीर में प्रेम, सहानुभूति और ऊर्जा के संचार का द्वार खोलती है। यह हृदय की शक्ति को जागृत करती है और चेतना को एकाग्र करती है। ला की ध्वनि हमारे मस्तिष्क और मणिपुर चक्र के स्थिर और संतुलित होने का प्रतीक है। यह स्थिरता और आत्मनियंत्रण की भावना को जन्म देती है, जो मन को शांत और केंद्रित बनाती है। ई ऊर्जा का बिंदु, शक्ति केंद्र। ई का उच्चारण ऊर्जा के केंद्र को जागृत करता है। यह एक संकेंद्रित शक्ति का प्रतीक है, जो साधक के भीतर ऊर्जा को संचारित करता है और तांत्रिक साधना में सक्रिय करता है। अनुस्वार। अनुस्वार नाद ब्रह्म और अंतमेन ध्वनि, जिसे अनुस्वार कहते हैं, वह ब्रह्मांडीय नाद यानी नाद ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है। यह अनंत ऊर्जा का रूप है, जो सभी ऊर्जा स्रोतों को जोड़ती है। जब हम इस मंत्र को झपते हैं, तो इसका कंपन सीधे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ता है, जिससे शरीर की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इस मंत्र की आवृत्ति मस्तिष्क को थेटा अवस्था में ले जाती है, जो ध्यान और मानसिक शांति का उच्चतम स्तर होता है। अब हम बात करेंगे मां बगलामुखी के जप और साधना के वैज्ञानिक पहलुओं की, जो आज के आधुनिक शोधों और न्यूरोसाइंस की भाषा में समझे जा सकते हैं। इस मंत्र की ध्वनि सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र को सक्रिय करती है। यह हमारे शरीर में वागस नर्व से जुड़ा होता है, जो हमारी भावनाओं, निर्णय और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है, तो मन स्थिर होता है और आत्मबल बढ़ता है। यही मां बगलामुखी की आंतरिक शक्ति है, अंतरयात्रा की देवी। जब हम मां बगलामुखी का बीज मंत्र या जप करते हैं, तो उसमें एक खास प्रकार की ध्वनि तरंग निकलती है, लगभग 6.8 हर्ट्ज की आवृत्ति। यह आवृत्ति हमारे मस्तिष्क में थीटा वेव को सक्रिय करती है, जो ध्यान और गहरी मानसिक शांति की अवस्था होती है। थीटा वेव में मस्तिष्क की अल्प गति वाला गतिविधि कम हो जाती है और हमारी अंतर्मुखी चेतना बढ़ती है। वागस नर्व शरीर का मुख्य पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र है, जो शरीर को आराम और पुनर्निर्माण की स्थिति में ले जाता है। मां बगलामुखी के मंत्र और ध्यान से यह नर्व सक्रिय होकर शरीर के तनाव, हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम करता है। जैसे ही कोर्टिसोल कम होता है, मानसिक तनाव घटता है और शरीर में शांति और ऊर्जा का संचार होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि मां बगलामुखी के जप से लगभग 60% प्रतिभागियों में आत्मविश्वास और मानसिक नियंत्रण की अनुभूति में सुधार हुआ। यह अध्ययन बताता है कि इस साधना से न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय लाभ होता है। मैं अपने दिन की एक यादगार घटना बताना चाहता हूं, जो मेरी साधना यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। एक दिन जब मैं पहली बार मध्य प्रदेश के दतिया गया, तो मेरी गाड़ी ने खुद ब खुद हाईवे से मंदिर की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, बिना किसी प्लान के। कोई जीपीएस या मैप की मदद नहीं थी, बस एक अजीब सी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी।
मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर एक गहरा आभास था कि कोई मुझे कहीं बुला रहा है। जैसे ही मैं मां बगलामुखी के मंदिर में प्रवेश किया, वहां की हल्दी की सुगंध ने मेरा मन मोह लिया। एक शांत माहौल था, जहां शब्द कम और अनुभूति ज्यादा थी। मैंने 10 मिनट के लिए ध्यान प्रारंभ किया। उस ध्यान के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी रीढ़ में हल्का हल्का कंपन और हिलन शुरू हो गया। यह कंपन शारीरिक था, पर उसके साथ एक अद्भुत ऊर्जा का संचार भी था। उसी पल मेरी आत्मा ने समझ लिया, यह बुलावा मां का है, यह अनुभव साधक के नियंत्रण से बाहर है। उस दिन से मेरा मन दृढ़ हुआ और मुझे विश्वास हुआ कि मां बगलामुखी की शक्ति मेरे साथ है। दतिया पीठ मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध तांत्रिक साधना केंद्र है, जहां मां बगलामुखी और मां धूमावती दोनों देवी की विशेष पूजा होती है। यह स्थान मां बगलामुखी की स्तंभन शक्ति और मां धूमावती की विनाशकारी ऊर्जा दोनों का केंद्र माना जाता है। यह स्थल शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ दोनों देवियों का संयोजन शक्ति और सुरक्षा का अटूट स्रोत माना जाता है। इस पीठ की स्थापना 1935 में एक महान साधु स्वामी श्री ने की थी, जिन्होंने यहाँ मां बगलामुखी और धूमावती की साधना को संगठित रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने इस स्थान को तांत्रिक साधना और शक्ति प्राप्ति का केंद्र बनाया। दतिया पीठ केवल साधना का केंद्र नहीं, बल्कि एक गुप्त राजनैतिक और बौद्धिक स्थल भी रहा है। यहाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने राजनैतिक जीवन में तनाव कम करने और शक्ति के लिए गुप्त साधना की थी। महान दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी यहाँ नियमित साधना करते थे। दतिया पीठ पर गुरुवार का दिन विशेष रूप से मां बगलामुखी और धूमावती की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हल्दी भोग अर्पित करते हैं, जो देवी की शक्ति का प्रतीक है। हल्दी की पूजा से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। जब हम मां बगलामुखी की ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, तो साधना का हर एक कदम बेहद महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं उस मंत्र मुग्ध कर देने वाली साधना विधि को, जो आपके जीवन की सारी बाधाएं चुप कर देगी। सबसे पहले पहने पीले वस्त्र। ये रंग है शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास का, मानो मां खुद आपको अपनी माया से ढक रही हो। अब बैठिए पूर्व की ओर मुख करके। ये दिशा आपके साधना को ऊर्जा से भर देगी। अपनी रीढ़ सीधी करें, मन शांत रखें और खुद को मां के समक्ष समर्पित करें। अब जलाएं हल्दी का दीपक। ये दीपक आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और मां की दिव्य शक्ति का संचार करता है। और साथ में केसर की मधुर धूप से माहौल को पवित्र करें। इसकी खुशबू आपके मन को शांति और शक्ति से भर देगी। अब ध्यान से जप करें ये शक्तिशाली मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धियम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इसे 108 बार जपें। हर बार ध्यान दें कि मां आपकी वाणी, बुद्धि और सभी बाधाओं को स्थिर कर रही हैं। जैसे जैसे मंत्र की ऊर्जा आपके भीतर फैलती है, आप महसूस करेंगे एक अद्भुत शांति, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार। बस 10 मिनट की यह साधना आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो आज ही प्रारंभ करें और मां बगलामुखी की दिव्य छाया में अपने जीवन को शुद्ध और सुरक्षित बनाएं। ओम ह्लीं बगलामुखी स्वाहा। मां बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहे। मां बगलामुखी हमें डराती नहीं, बल्कि हमारी भटकती ऊर्जा को स्थिर करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय पीतांबरा।